हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए विकास असावा। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए वीके अपडेट्स। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। दोस्तों फिर से आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बाकी सारे वीडियोस की तरह ये भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकलिटी में इसका बेनिफिट ले सके। सो क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज एमएसएमई, इसका क्या क्राइटेरिया है। सेकेंड इज इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन क्यों करोगे आप, आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, राइट। तो इसके बेनिफिट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रिसेंट मेजर्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एमएसएमईज के लिए, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए इनकेस रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन क्या था। इसका एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन जो पहले जो बेस था, वो बेस था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, यानी कितना इन्वेस्टमेंट उसके बेसिस पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिटरमाइन करते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमएसएमई इज एप्लीकेबल ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस को ये एप्लीकेबल नहीं होता, but trading enterprises with some of the service activities and manufacturing activities can still avail the benefit of MSME. तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए जो पहले जो क्राइटेरिया था, इट इज इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख, तो वो माइक्रो में क्लासिफाई हो जाते थे। इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 और लेस देन 5 सीआर तो स्मॉल, एंड इन्वेस्टमेंट मोर देन 5 सीआर बट अप टू ₹10 सीआर तो मीडियम एंटरप्राइजेस। सिमिलरली सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख तो माइक्रो में, मोर देन 10 लाख बट अप टू 2 सीआर तो स्मॉल में, एंड मोर देन 2 सीआर बट अप टू 5 सीआर तो मीडियम के अंदर। तो नाउ हैव अ लुक एट द रिवाइज क्राइटेरिया। इसका बीच में रिवाइज क्राइटेरिया है वो क्या है। जो रिवाइज क्राइटेरिया है वो भी ड्यूअल कंट्रोल पे बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर दोनों के बेसिस पे। हाँ, एक चीज अच्छी है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया एप्लीकेबल रहेगा। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या है, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 सीआर तक का है, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 सीआर एंड टर्नओवर अप टू ₹5 सीआर, तो दे विल क्लासिफाई अंडर माइक्रो। एंड इससे ज्यादा है बट इन्वेस्टमेंट अप टू ₹10 सीआर एंड टर्नओवर अप टू ₹50 सीआर तो स्मॉल में, एंड इससे भी ज्यादा है बट इन्वेस्टमेंट अप टू ₹20 सीआर एंड टर्नओवर अप टू ₹100 सीआर तो वो मीडियम में। ध्यान रखना है कंपोजिट क्राइटेरिया है, दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। if एक भी क्राइटेरिया एक्सेप्ट करता है देन इट विल बी क्लासिफाइड इन द अदर कैटेगरी। लाइक इफ माइक्रो के अंदर भी एक भी क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं किया तो इट विल बी अंडर स्मॉल, एंड स्मॉल में जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो तो इट विल बी मीडियम एंटरप्राइजेस। सो आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की समरी पर। बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करना है एमएसएमई के लिए, तो आप एमएसएमई की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। देयर इज आधार रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, बोथ आर सेम। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर इज कंपलसरी, उसके बिना आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दैट इज आप पर्सनल आधार कार्ड नंबर, इंडस्ट्री नेम क्या है, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड सम अदर कॉमन इन्फॉर्मेशन, जो कि आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगी। हाँ, अगर पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप के बारे में डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। एंड कंपनी से इन्फॉर्म है तो एमओए एंड एओए की डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो अभी आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स अवेल हो सकते हैं। फर्स्ट इज लोअर इंटरेस्ट रेट, यानी 1 से 1.5% तक आपको जो नॉर्मल लोन्स पे इंटरेस्ट लगता है उससे कम इंटरेस्ट आपको लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस में आपको रिडक्शन मिल सकता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे 1% प्रोसेसिंग फीस लगती है, जहाँ पे आपको 0.5% प्रोसेसिंग फीस भी लग सकती है, और या फिर थोड़ा सा आपको रिडक्शन बैंक से मिल ही जाता है। आईएसओ सर्टिफिकेट एक्सपेंडिचर है उसके अंदर आपको कंपनसेशन मिल जाता है। जो इम्पोर्ट सब्सिडी है ऑन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, इसके पर आपको 15% तक का सब्सिडी मिल जाता है। मैट में आपको कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट मिल जाता है। देन जो गवर्नमेंट टेंडर्स है, कुछ कुछ टेंडर्स होते हैं जो ओनली एप्लीकेबल टू एमएसएमई होते हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर द टेंडर्स। डायरेक्ट टैक्स लॉस में भी काफ़ी एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है एमएसएमई को। देन जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर आपको 50% का सब्सिडी मिल जाता है। जो ओवरड्राफ्ट लोन स्कीम है उसके अंदर आपको अप टू 1% तक का इंटरेस्ट बेनिफिट मिल जाता है। एंड जो एमएसएमईज है that get higher preference for license and certification by the government. And most important thing, payments जो आपके कंपनी से पेमेंट आने वाले हैं उसमें आपको मैक्स टू मैक्स जो एग्रीड पीरियड है और 45 डेज, विच इज लोअर, उतने दिन में आप कंपनी से पेमेंट डिमांड कर सकते हो। अगर कंपनी आपको पेमेंट नहीं करती तो जो आरबीआई का रेट है उसके 3 टाइम्स आपको इंटरेस्ट लेने का राइट रहता है।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको लगती है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। इट इज़ आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो आधार कार्ड पे क्या नाम है, सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जेंडर क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यस नो, नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएफ है, एसएचजी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, क्या है वो। देन पैन कार्ड, लोकेशन ऑफ द प्लांट कहाँ लोकेटेड है विद द फुल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दैट इज मैंडेटरी, बिजनेस कब स्टार्ट किया आपने, बैंक नंबर, आईएफएससी कोड के साथ में, business activity क्या है, based on the business activity we will be getting the NIC code, and additional details of the enterprises, कुछ additional details where it is located, number of employees कितने हैं, investment कितना है प्लांट एंड मशीनरी में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं रिसेंट मेजर्स फॉर एमएसएमई जो कि गवर्नमेंट ने अभी अभी अनाउंस किए हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वीडियो। तो आ जाते हैं इस पे। फर्स्ट इज कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस और एमएसएमई, यानी कि जो बिजनेस और एमएसएमई एग्जिस्टिंग जिसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अभी बैंक में ऑलरेडी है या एनबीएफसी में ऑलरेडी है एज ऑन 29 फरवरी 2020, तो दे कैन अवेल एडिशनल 20% ऑफ द इंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। जो भी एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उनका एज ऑन 29 फरवरी 2020, उसका एडिशनल 20% क्रेडिट दे कैन अवेल फ्रॉम द बैंक्स और एनबीएफसी। इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बोरोवर्स जिनका आउटस्टैंडिंग जो लोन है दैट इज अप टू 25 CR एंड जिसका जो टर्नओवर है दैट इज अप टू 100 CR, वो इस लोन को एलिजिबल है, इस लोन के लिए एलिजिबल है। इसका टेन्योर कैसा है, द टेन्योर का होगा इस जो एडिशनल लोन का विल बी 4 years विद मॉरेटोरियम ऑफ 12 months ऑन प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल है आपको 1 साल तक का प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा बट प्रिंसिपल रिपेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे भी इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट पे भी देयर इज हायर कैप कि 9.25% बैंक के लिए है एंड 12% को एनबीएफसी के लिए। आपको कोई गारंटी नहीं देनी इस प्रोग्राम के लिए, 100% गारंटी विल बी बाय गवर्नमेंट टू बैंक्स एंड एनबीएफसी ऑन बोथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी, नो गारंटी। स्कीम की वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2020 तक की है एंड इसके लिए आपको कुछ नया कोलेटरल नहीं देना, जो एग्जिस्टिंग कोलेटरल है उसी के ऊपर ही आपका बेस रहेगा एडिशनल क्रेडिट, आपको कुछ नया क्रेडिट नहीं देना, नया कोलेटरल नहीं देना। So next is subordinated debt for stress MSME. Basically this is an ad for stress MSME और जो कि NP होने वाले हैं उनको एडिशनल सपोर्ट है। तो बैंक विल फंड दिस स्ट्रेस MSME थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन बाय प्रमोटर, यानी प्रमोटर को पैसा देगी बैंक एंड प्रमोटर विल इन्फ्यूज एज एन इक्विटी इन द रीजन। नेक्स्ट इज इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर MSME थ्रू फंड ऑफ फंड्स, यानी गवर्नमेंट एक फंड्स क्रिएट करेगी दैट इज कॉर्पोरेट फंड, उसके अंदर मदर फंड एंड डॉटर फंड रहेंगे। बेसिकली ये कैसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने 100 रुपीज इन्वेस्ट की तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कि 400 रुपीज विल बी इन्वेस्टेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन द एमएसएमई। अदर बेनिफिट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। जो ग्लोबल टेंडर्स है अप टू रुपीज वैल्यू ऑफ 200 करोड़ दैट विल बी डिसअलाउड, यानी कि जो लोकल फर्म्स है उनको बेनिफिट मिलेगा, कंपटीशन कम होगा, तो जो बड़े टेंडर्स है दे कैन अवेल दैट ऑल्सो। जो एग्जिस्टिंग ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस था उसको रिप्लेस करके ई मार्केटिंग लिंकेजेस होगा एमएसएमई के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट फर्म्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, दे विल रिलीज द एमएसएमई पेमेंट, जो एमएसएमई का ड्यूज है उसको 45 डेज के अंदर दे पेमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप मुझे मेल या कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।